बहुत ही आसान है अपनी ज़िंदगी के ऊपर अपना कंट्रोल रखना। अगर आप ये आज फैसला कर लो कि मैंने कभी भी हालात के रहमो करम पर नहीं रहना, क्योंकि ज़िंदगी में जैसे ही कुछ तब्दीलियाँ ऐसी आती हैं ना जिनके लिए आप कभी मेंटली तौर पर तैयार नहीं होते, उसी लम्हे आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कहाँ से शुरू करूँ कि मेरी ज़िंदगी पहले की तरह स्मूथ अंदाज में, परफेक्ट अंदाज में चलती रहे। तो देखना ये है कि वो तमाम चीज़ें जो एक ऐसी इक्वेशन बनाती हैं जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो बैलेंस लेके आती हैं, और फिर जब वो बैलेंस होता है तो फिर हालात चाहे जैसे भी हों, क्योंकि 90% तो हालात कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन उन हालात में आप खुद को कैसे चलाते हो, ये चीज़ फैसला करती है कि आप हालात के रहमो करम पर चले जाओगे या आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में रहेगी और आप बैलेंस अंदाज में अपना रास्ता बनाते चले जाओगे। क्योंकि लाइफ जो है वो बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है। एक लम्हे में लाइफ बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी स्मूथ अंदाज में चल रही होती है, अचानक ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आता है, एक ऐसी तब्दीली आती है कि ऐसा लगता है कि इंसान अपना जो बैलेंस है वो खोता चला जा रहा है। तो इस इक्वेशन के अंदर 3 बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको हमेशा आपने अपने सामने रखना है, और फिर जब ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें आपको महसूस हो कि आप बैलेंस खो रहे हो, अपनी लाइफ के ऊपर अपना कंट्रोल खो रहे हो, तो देखना ये है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको कभी आपने तवज्जो नहीं दी या हमेशा इग्नोर किया है। क्योंकि 2016 में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। एक ऐसा इमोशनल डिसीजन मैंने अपनी ज़िंदगी में लिया जिसके जब कॉन्सिक्वेंसेस मेरे सामने आए तो मुझे खुद महसूस होने लग पड़ा कि जैसे मैं अपना बैलेंस खो रहा हूँ, मेरा अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उस वक्त मैंने बड़ी तवज्जो दी, मैंने बड़े गौर किया ना, तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आई और मुझे नज़र आया कि एक चीज़ ऐसी है इसमें जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन जानने के बावजूद मैं इसको काफ़ी अरसे से इग्नोर कर रहा था। और जैसे ही मैंने उसके ऊपर तवज्जो देनी शुरू की, मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो मेरे कंट्रोल में आना शुरू होगी, मेरी ज़िंदगी में दोबारा से ठहराव और बैलेंस आना शुरू हो गया। सो आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, किसी भी ज़िंदगी के स्टेज में हो, आपको इन 3 चीज़ों को हमेशा अपने सामने रखना है। तो फिर जैसे भी हालात होंगे आप उसमें से अपना रास्ता बनाते चले जाओगे। इन तमाम डिस्टर्बेंसेस और कन्फ्यूजन्स के बावजूद आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप अपना बैलेंस कभी नहीं खोगे। लेकिन सबसे पहले एक वार्निंग, ये जो 3 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ये आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलेंगी या आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक प्रोडक्टिव तब्दीली आए और आप चाहते हो कि दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप अपने आप को हालात के रहमो करम पर ना फेंक दो, तो आपको इसको सामने रख के बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। वक्ती तौर पर आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, लेकिन इसका आने वाले वक्त में बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पेपर। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई प्लान है, कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको पेपर पे ले आओ, क्योंकि ये दिमाग जो आपका बहुत बड़ी ताकत है, इसी में एक दुश्मन बैठा है जो हर वक्त आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप क्या नहीं कर सकते और आप क्यों नहीं कर सकते, और आप बड़ी आसानी से कन्विंस हो जाते हो। मैंने जब जिम रॉन को ये कहते सुना था ना, ऑलवेज थिंक ऑन द पेपर, उसी वक्त मुझे इस बात की इंपॉर्टेंस की समझ आ गई थी। Next, learn to think on paper. Some ways to think on paper. One, we've covered one. Solving problems. Take it out of your head and put it on paper. और जब भी कभी मेरी ज़िंदगी में कोई मसाइल आते हैं जिनका मुझे नहीं उस वक्त हल नज़र आ रहा होता, मैं खुद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता हूँ, मैं सिर्फ पेपर पे लिख लेता हूँ। और जब मैं पेपर पे लिखता हूँ तो थोड़ी देर के बाद जब मैं उसको दोबारा पढ़ता हूँ तो मुझे मसला भी समझ आ जाता है और उस मसले के अंदर छुपा हुआ हल भी जो है वो नज़र आना शुरू होता है। सो रिमेंबर दैट कि जो कुछ भी मैं जब बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको पेपर पे लिख लिया करो। सबसे जो पहली चीज़ है बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रैक्टिकल है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल टू डू, बिकॉज लोग इसको नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ करने से आपकी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो सकती है, आपकी ज़िंदगी से रेग्रेट ख़त्म हो सकता है, और आपने ज़िंदगी में क्या किया और क्यों किया और अब आपको क्या करना चाहिए, आप उस नुक्ते पर पहुंच सकते हो। एंड दैट इज़ कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़। जहाँ पर आप हो उसको एक्सेप्ट कर लो। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो, तब आपकी ज़िंदगी के बहुत सी सिचुएशंस ख़राब होना शुरू होती हैं। जब आप किसी चीज़ के आगे बिल्कुल सरेंडर कर देते हो, एंड देन इट मीन्स कि यू लूज़ योर पावर। फिर आप क्या कर सकते हो वो नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको ये समझ आ जाती है कि जो भी चीज़ें इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं वो उनकी रूट कॉज क्या थी, वो कहाँ से शुरू हुई थी और उसमें आपका रोल क्या था। एंड देन नाउ इस वक्त आप कौन सा रोल अदा करके, कौन सी अपनी जो
कैपेबिलिटी है उसको इस्तेमाल करके उस सारी सिचुएशन को टर्न अराउंड कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। सो सबसे जो पहली चीज़ अगर आपको अपने सामने रखनी है वो एक्सेप्ट करना होगा कि जो इस वक्त आपके सामने है वो आपके किसी सोच की वजह से, किसी एक्शन की वजह से, चाहे वो आपने कॉन्शियसली लिया था या नहीं लिया था, आपने सोच समझ के लिया था या नहीं लिया था, आप उसमें ज़ाती तौर पर कितना इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन वो आपकी वजह से। एंड नंबर 2, उसको डेफिनेटली इस वक्त आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में वो आपकी ज़िंदगी में एक लेसन बन सकता है। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में किया था 2016 में, जब मेरे साथ ये हुआ तो मैंने अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इसकी जो रूट कॉज है वो मैं खुद हूँ। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, आप एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होने से ना एम्पावरमेंट का एहसास होता है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने सारा बोझ अपने ऊपर डाल देना है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि आपको ये समझ आ जाती है कि जैसी भी सिचुएशन होगी वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मुझे कैसे उस सिचुएशन में एक्ट करना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है। मैं जैसे एक्ट करूंगा वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस, वैसे रिजल्ट मेरे सामने आएंगे। अगर मैं सेंसिबल अंदाज में अपना कदम उठाऊंगा, सेंसिबल अंदाज में सोच के फैसला करूंगा तो मेरी सारी चीज़ें ठीक होंगी। अगर मैं सेंसिबल अंदाज में नहीं करूंगा, इमोशनल अंदाज में कोई एक्ट करूंगा, तो कभी भी मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो मैं चाह रहा हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज एक्सेप्ट वेयर यू आर, ताकि आप अगला कदम फिर उठा सको कि कैसे उठाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि कभी भी आपको भूलनी चाहिए, हमेशा आपको अपने सामने रखना चाहिए, बिकॉज टू मी इट इज़ अ की टू सक्सेस। और सिर्फ इसी एक चीज़ के न होने से या इसका गलत इस्तेमाल करने से, जैसे कि अक्सर लोग इसके बारे में परसेप्शन भी गलत है और इसको गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तभी प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर आपको नहीं समझ आता कि जो मेरी ज़िंदगी है वो क्यों मेरे कंट्रोल में नहीं। आप हालात के रहमो करम पर अपने आप को देखते हो, और वो चीज़ है खुद को प्रायोरिटाइज करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे प्रायोरिटाइज करना मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये वाकई एक खुद गर्जाना अमल नहीं है, ये खुद को रिस्पेक्ट देने का मामला है। खुद के वजूद को समझना, खुद के वजूद की इंपॉर्टेंस को समझना, और ये समझना कि खुदा ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं भेज दिया कि आपने लोगों को ब्लाइंडली फॉलो करना है, लोगों से सिर्फ आप इंप्रेस होने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। खुदा ने आपको एक गिफ्ट दिया है और एक आपका रोल है कि उस गिफ्ट को समझो, उसको अपने लिए भी इस्तेमाल करो और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करो। सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दोगे। इट जस्ट मीन्स कि आपने अपने और लोगों के दरमियान बैलेंस इस अंदाज में करना है कि आप अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं खो। आप क्या दुनिया में चाहते हो, आपका रोल क्या है, आपको कैसे वो रोल अदा करना है, क्योंकि आपका रोल सिर्फ आप समझ सकते हो। उस रोल को कैसे अदा करना है वो कोई और नहीं कर सकता। जब आप ये समझ के अपने आप को पहले रखते हो, थिंकिंग दैट के लोगों को आपने बिला वजह माइनस नहीं करना, लेकिन हर उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में से माइनस ज़रूर करना है जो किसी भी सूरत में आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, आपको बल्कि आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज से चलाते हो, बैलेंस अंदाज में, कि चाहे कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो जाए, जैसे भी हालात हो, जैसे भी लोग आएँ, आपका कंट्रोल अपने हाथ में रहता है और यू डोंट लूज योर बैलेंस। सो बड़ा आसान सा हल है इसके लिए कि सबसे पहले उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम एस्पेक्ट्स का अपनी ज़िंदगी में जायज़ा लो जहाँ पर आप माइनस हो, मुकम्मल तौर पर माइनस हो, या कहीं दूर हो, उस जगह पर नहीं हो जहाँ पर आपको होना चाहिए। ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से बदलना शुरू करो, उनको रिमूव करना शुरू करो। यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हो सकता है अपनी आदतें चेंज करनी पड़े, हो सकता है उन रिलेशंस को जिनके साथ आप मिलकर चल रहे हो उनको रीडिफाइन करना पड़े, उनको रीडिज़ाइन करना पड़े। बहुत से रिलेशंस से अलहदा होना पड़ सकता है, बहुत से लोगों के साथ आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ सकती हैं, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप इस वक्त अब ये नहीं करोगे तो हमेशा आप उस लेवल पे रहोगे जहाँ पर आपके लिए मसाइल होंगे, क्योंकि वो लेवल वो है जिसको कहते हैं कि आप चाहते हो इसमें कि मैं एक्सेप्टेबल रहूँ लोगों के लिए। क्योंकि जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते तो इट मीन्स कि आप यू जस्ट वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेबल बाई ऑल मीन्स। किसी भी लिहाज से लोगों की नज़रों में सिर्फ एक्सेप्टेबल बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप सोसाइटी में किसी तरीके से फिट हो जाओ। लेकिन जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो तो यू डोंट थिंक अबाउट दिस कि मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप सिर्फ ये देखते हो क्या सही है, क्या चीज़ हक पर है और मुझे कैसे करनी चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू वांट टू हैव द कंट्रोल ओवर योर ओन लाइफ और अपने हालात पे आपको नहीं छोड़ना चाहते तो प्रायोरिटाइज करना सीखो। अब ये दो चीज़ें जो मैंने पहले आपको बताई है, सबसे पहले तो आपको एक ऐसे नुक्ते पर लाने के लिए थी ताकि आपको पता तो चले कि आप कहाँ पर हो और क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं और वो कैसे हो सकती हैं, और उसके मुताबिक आपको अपने आप को डायरेक्शन दे सको। और अब जो तीसरी चीज़ है, ये है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको उस एक्शन की तरफ लेके जाएगी, जिस एक्शन को करने से स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें आपके कंट्रोल में आना शुरू होंगी और आपको अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस महसूस होना शुरू होगा। एंड दैट इज़ प्रोएक्टिव फोकस।
प्रोएक्टिव फोकस का मतलब कि अब आपको बहुत ध्यान से ये डिसाइड करना है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। दैट इज़ एक्चुअली योर विजन। ये बहुत से लोगों को जब अपना खुद से विजन क्लियर नहीं होता तो फिर मुआशरा डिक्टेट करता है, सोसाइटी आपको डिक्टेट करती है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, और आप खुद से उसके बारे में नहीं सोचते हो, ना डिसाइड कर पाते हो, ना ही समझ पाते हो कि क्या सही है क्या गलत है, अपनी वैल्यूज़ को नहीं देख पाते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि मेरा विजन क्या है, मैं खुद के लिए क्या चाहता हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैं ये क्यों चाहता हूँ, ये क्यों को डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्यों को सही तरीके से ना समझा तो इसमें फिर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि फिर आप हालात के रहमो करम पर चले जाओगे। ये क्यों बड़ा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ये जस्ट मटेरियलिस्टिक किस्म का नहीं होना चाहिए, ये विजनरी होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है वो ये है कि खुदा ने इंसान को महज खाने पीने के लिए और ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि उसको साथ साथ उसने एक गिफ्ट ऐसा दिया है जिसको उसने डिस्कवर करना है, और उस डिस्कवर करने के बाद उस गिफ्ट से खुद भी फ़ायदा उठाना है और दूसरों की ज़िंदगी में भी कंट्रीब्यूट करना है। सो मुझे जब भी कोई ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी के अंदर, मैं अपनी ऐसी सर्विसेज दे रहा हूँ जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और मुझे खुशी मिल रही है, तो ऐसी जगह पर डिस्पाइट द फैक्ट कि मनी इज़ ऑल्सो ए वैल्यूएबल थिंग, मैं अगर मुझे एक सफिशेंट अमाउंट मिल रही है, एक रीज़नेबल अमाउंट मिल रही है, तो आई नेवर बॉदर अबाउट कि मुझे इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए। आई प्रेफर कि मुझे ये एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है जहाँ पर मैं परफॉर्म करूँ। बट इट डज़ नॉट मीन कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन पैसा इज़ नॉट द टॉप प्रायोरिटी, इज़ नॉट टॉप वैल्यू। द वैल्यू इज़ कि मुझे कंट्रीब्यूट करने का आज़ादाना तौर पर मौका मिले, और उसमें डेफिनेटली जब आपकी ज़िंदगी में जो पैसा है वो एक टूल की तरह से है। पैसा आपको चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें, बेहतर अंदाज में कंट्रीब्यूट कर सकें, ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल कर सकें। जितना पैसा कम होगा उतनी ही आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सुकर दी जाएंगी, लेकिन जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि ये इतनी प्रायोरिटी बन जाए कि जहाँ पर मुझे मौका मिल रहा है, जहाँ पर मैं आज़ादाना तौर पर अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से, अपने एक्सपीरियंसेस से, वो मैं ना दे सकूँ। सो दिस इज़ माई वैल्यू। सो वंस यू डिफाइन दीज वैल्यूज़, तो फिर आप ना मुआशरे से एक्सप्लॉइट होते हैं और ना ही आपको मुआशरा डिक्टेट करता है, और ना ही आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन पे आते हैं कि आप पछताएं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। सो इफ़ यू कीप दीज 3 थिंग्स इन माइंड, नंबर 1 एक्सेप्टेंस, जहाँ पर हो एक्सेप्ट कर लो कि जहाँ पे भी हूँ वो मैं अपनी वजह से ही हूँ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, माजी को मैं बदल नहीं सकता, इसलिए रेग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, माजी से मुझे सीखना चाहिए ताकि नेक्स्ट मैं कोई इमोशनल डिसीजन ना लूँ। और नंबर 2, फिर प्रायोरिटाइज योरसेल्फ इन सच ए वे कि आप अपने और लोगों के दरमियान बैलेंस कर सकें, ना खुद को मैनेज करें ना लोगों को मैनेज करें। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जो भी अपना विजन है उसको क्लियरली डिफाइन करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं क्यों ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता हूँ, प्रोएक्टिव एक्शन और प्रोएक्टिव फोकस के साथ आप चलते जाओ, तो आप देखोगे कि स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट इमीडिएटली, स्लोली एंड ग्रेजुअली जो ज़िंदगी है वो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। और यही चीज़ हमेशा आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जदोजहद करना पड़ती है। सो जब भी ऐसे हालात आ जाए जो कि अक्सर कई दफ़ा आते हैं, तो अगर आपने इस चीज़ को अपने सामने रखा तो आप हमेशा बैलेंस्ड रहेंगे, उन हालात के असरात जो हैं, नेगेटिव असरात, को कभी भी आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे।